ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे प्रिय चैनल पूजा समय में। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी पर एक छोटा सा असमंजस आपकी पूरी साल की तपस्या पर भारी पड़ सकता है। आखिर लाखों भक्त इस उलझन में है कि व्रत 24 जून को रखा जाए या फिर 25 जून को, और वो कौन से 3 कार्य है जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस एकादशी को सभी एकादशियों का राजा कहा जाता है, इसलिए आज की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का पर्व है। मान्यता है कि जो भक्त वर्ष भर सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हो सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी की सही तिथि क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर होगा और इसका समापन 25 जून 2026 को रात्रि 8:09 पर होगा। उदय तिथि के शास्त्रों के नियम के आधार पर निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून 2026 को गुरुवार को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच करना सबसे शुभ रहेगा। अब जानते हैं इस एकादशी से जुड़े हुए विशेष कथा जो इसका महत्व और बढ़ा देते हैं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि महाबली भीमसेन अपनी प्रबल भूख के कारण कोई भी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एक ऐसा व्रत बताया जिसे वर्ष में सिर्फ एक बार पूरी श्रद्धा से करने पर सभी एकादशियों का पुण्य मिल सके। भीम ने ऐसा ही किया और तभी से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन की सही पूजा विधि क्या है, ध्यान से सुनिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल, चंदन और फिर तुलसी दल अर्पित करें। यहाँ ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से श्री हरि का नाम लेते हैं तब भगवान उनके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। इसके साथ ही ज्येष्ठ के इस महीने की भीषण गर्मी में किसी जरूरतमंद को जल, मिट्टी का घड़ा, फल या फिर तरबूज का दान करना अत्यंत शुभ और फिर विष्णु कृपा दिलाने वाला माना गया है। अब जानिए वे 3 बातें जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहली बात, इस दिन घर में चावल और फिर तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, तुलसी माता में ना तो जल अर्पित करना चाहिए और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत में होती है। तीसरी बात, इस दिन क्रोध, झूठ, कटु वचन और फिर किसी का अपमान करने से बचे। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और वाणी का भी होता है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी हमें आत्म संयम और फिर करुणा सिखाती है। यदि आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और फिर शेयर करें और फिर पूजा समय परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। भगवान श्री हरि कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।